या मुझे ठीक से इंट्रोडक्शन वगैरह देना नहीं था, हमने तुम करो। This is the shortest introduction anyone has ever done. एकदम सामने ब्लैक टी-शर्ट राइट में। Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here today. मैं जगह जासूस के बारे में बात करूँ। इसमें जो मेरा किरदार है is of a young boy, you know, in a high school somewhere in some small town. It's a fictitious town. He stammers. उसको हकलाने की आदत है, and because he stammers, he has to sing everything. He meets a friend called Tutti Frutti, who befriends him, who becomes like his father, and he teaches him these things. You know, he teaches him certain values. He teaches him to become really intelligent. You know, if he feels shy in front of the world, go and sing. You know, you can express what you have to say. And one day he disappears. So Jagga becomes a jasoos. He becomes a detective. He uses his mind to actually find and track where his stepfather's gone. And in that process, he meets Shruti, Mrs. Calamity Jane, who he. अभी मुझे पता चला कहानी क्या है। नहीं, यही कहानी है। So I think the character was very interesting for me because I've never played a detective. I've never played somebody who stammers. I've never played somebody who, you know, I've never done a father-son story. You know, something which is so emotional. You know, you've done love stories, you've done intense music, rockstar kind of films, but this was very sweet. You know, I felt really good in my heart being on set. I felt good in my heart to sing Pritam songs, Dada, the kind of scenes he wrote. So I've had really an amazing time, and I hope that it comes through. You know, I haven't seen the film first, but उन्होंने हक दिया, कुछ बोला ही नहीं। I thought कि कुछ अच्छा कहेंगे फिल्म के बारे में। बहुत सारे चीज़ें लिखे हुए गए हैं इस फिल्म के बारे में, you know, जो डिले हुआ है, इतना टाइम लगा है। But it just reminds me कि जो 3 साल पहले या 3.5 साल पहले जब दादा मेरे पास आए थे और उन्होंने ये आइडिया सुनाया था जगह जासूस का, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था। एंड यू नो वी डिसाइडेड कि यू नो हम ये खुद प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज वी वुड लाइक टू मेक दिस फिल्म द वे वी वांट टू मेक इट। किसी को पता नहीं था इतना टाइम लगेगा और पता नहीं किसकी गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि दादा की गलती है, प्रीतम दादा की गलती है या मेरी गलती है। आई थिंक ये सबकी गलती है क्योंकि जब दादा फिल्म बना रहे थे, दादा तो घुस गए थे इस फिल्म में। 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, बट हमने दूसरे फिल्में की हैं, दूसरे रोल्स निभाए। आई थिंक ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रियली स्टूड बाय दिस फिल्म। डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसकी वजह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ। आई थिंक शी इज़ अमेजिंग वो तो है द वे शी डांसेस। नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाअल्लाह, कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था क्योंकि मैं इसको यू नो रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। देयर इज नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस। पीके है क्या? वो आमिर खान था। नो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन। एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं। यू नो जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन, you know, like all the steps in this song also, everything was improvised. जैसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था। क्या आपका क्वेश्चन था? मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, they only learnings. That's how you grow as human beings, that's how you grow as artists. So there's no mistakes. हम सब उल्लू के पट्टे हैं। रणबीर, आपके राइट रितेश ईटीवी से दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है। जब हम बर्फी पे काम कर रहे थे और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फी रिलीज हो गई चल गई, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फी में क्या हो रहा था। जब मैंने फिल्म 1 हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह, ये क्या फिल्म बना दी दादा ने। कुछ गलतियाँ ऐसी होती है लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं। रणबीर, आप क्या कौन सी गलती है जो आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता। आई थिंक गलती
सड़क पे सुसु ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी। चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी। अच्छा रणवीर, एक रिजेम्बलेंस दिख रहा था इस गाने में, उनको आप किन मौकों पर याद करते हैं? वो कौन से मौके हैं जो वो आपको इंस्पायर करते हैं? आई थिंक हर मौके पर मैं उनको याद करता हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, जो 10 साल मैंने काम किया, ओनली बिकॉज ही शोड मी द वे। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस परिवार से हूँ, उनका पोता हूँ। एंड और यही कोशिश करता हूँ कि यू नो ही इज़ लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर एंड ही इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ प्राउड कि मैं उनका जो उन्होंने नाम शोहरत कमाई है, मैं वो बर्बाद नहीं कर रहा, यू नो मैं वो कायम रख रहा हूँ अपने तरीके से, अपने जहन से। एंड आई होप दैट आई कैन कंटिन्यू डूइंग सम गुड वर्क। Ranbir Kapoor is setting benchmarks as an actor. Amir rarely actually praises anyone so profusely, also called you brilliant. Paresh Rawal Saab has recently said that some wonderful things about you as an actor. How do you look at this aspect that people have such expectation from you in terms of just raising the bar as far as an actor, as a performer? And मैंने इनको बहुत सिखाया, इसलिए वो करेक्ट। इसका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा, कटरीना को। बट थैंक यू आमिर सर, थैंक यू परेश सर, यू नो दीज गाइज आर स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। यू नो अगर हमने कुछ एक्टिंग सीखी है इनसे ही सीखी है, इनकी फिल्में देख के सीखी है। एंड आई होप दैट आई डोंट लेट यू डाउन आमिर सर, यू बीन अमेजिंगली स्वीट एंड सपोर्टिव टू मी इन माई एंटायर करियर। जब आई रिमेंबर जब बॉम्बे वैल्यू रिलीज हुई थी और चली नहीं और बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, आमिर सर कहीं ट्रैवल कर रहे थे, ही केम स्ट्रेट टू माई हाउस, he sat with me the entire night and he really like spoke to me, you know, about acting, about the film industry, about hits and flops. So I think his love for me is very deep and I really appreciate that. And the fact that उनको मेरा काम पसंद है, वो तो सोने पे सुहागा हो गया। And I hope I can live up to his expectations. वो नाम जो आपने सजेस्ट नहीं किया, तो मैं आपको 5,000 रुपए की आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आज सबके सामने कहना चाहूँगा कि ये टाइटल मेरा है, मैंने दिया था। लेकिन दुख की बात ये नहीं है कि शाहरुख सर मुझे इसका क्रेडिट नहीं दे रहे। दुख की बात ये है कि मुझे इस रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो शाहरुख सर, मैं मन्नत आ रहा हूँ 5,000 रुपया लेने के लिए, कैश प्लीज़। बट टू बी ऑनेस्ट, यू नो मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और उधर इम्तियाज़, शाहरुख सर एंड अनुष्का शूट कर रहे थे, तो हम सब बैंड में बैठे थे, वी आर डिस्कसिंग टाइटल्स। तो मैंने ये टाइटल सजेस्ट किया, सब हंसे मेरे पे, बोला बहुत बकवास टाइटल है, दे लाफ्ड एट मी एंड ऑल। बट टू आज उनका पोस्टर रिलीज हुआ विद माई टाइटल, सो बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस फिल्म का। बट टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ बाई फार द मोस्ट एक्साइटिंग एक्टर डायरेक्टर डुओ फॉर मी। टू सी Shahrukh sir and Imtiaz together was my dream as a fan, as an audience. You know, Imtiaz sir is coming back with Pritam also in this film. There's Anushka in this film, so I'm really looking forward to it, and I'm really happy that, you know, I've also got a little part to play in this film now. चाहे पैसे पूछे। ये हमेशा मुझसे कहती थी कि मैंने तुझे 2 सुपरहिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति, बोलते रहती थी, मतलब while you are working the film only, you know, तो आज कुछ भी है मेरी वजह से, because I was in अजब प्रेम की गजब कहानी, I was in राजनीति, फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई। So I felt कि जब मैं पहली बार प्रोड्यूसर बनूँ, I would like to kind of, you know, be grateful and pay back all that Katrina has done for me, and I promised her कि मैं तेरे लिए भी एक सुपरहिट बनाऊंगा। So this film, me and Dad, I made only for you. And let me tell you, okay, she is amazing in this film. She's unbelievable what she's done, and we're really proud that you know this is going to be Katrina Kaif's best performance. आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। कहाँ से हो आप? स्पॉट बॉय से निकिता का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं पागल है, अभी नहीं, ये सुपरहिट की मशीन है। I think every film is a super hit, and you know we used to joke, you know, she should just touch the film और हमारी film भी super hit हो जाए। You know, last couple of years weren't really good for me at the box office, but still to have a film with Anurag Basu, Rajkumar Hirani, and Ayan Mukherjee, you know, I feel safe. I feel that they, you know, putting their vision, you know, they're gifting it to me, and I really hope that I can kind of repay that, you know, with my talent. With good performances. Yeah, I'm feeling very grateful and I'm really excited about my lineup of films.